अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो एक सफ़ेद हाथी बन चुका था, उसकी निचकारी हो गई और एक अच्छे पैसे मिल गए, जिसको तमाम जो कहने के सेक्टर्स हैं या जो लोग इस पूरी बिज़नेस को समझते हैं या डिफरेंट ऐसे जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं असरअंदाज होते हैं, सब ने इसको वेलकम किया कि एक अच्छी चीज़ हो गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है उसको बेच दिया गया। अब जनाब, लेकिन जो साबका हमारे कारनामे हैं वो अभी भी सामने आ रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में एक होशरुबा इंकशाफ हुआ है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से, ये आपको बताएंगे। और साथ ही जनाब, बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन दोबारा से बहाल होने जा रहा है। ऑल दो मैनचेस्टर के लिए पहले चल रहा है, लेकिन लंदन के लिए एक जो बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी है, एक बड़ी उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि शुरू में सिर्फ एक एयरपोर्ट यानी कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बात हो रही थी, लेकिन अब एक और एयरपोर्ट है जहाँ के लिए भी फ़्लाइट ऑपरेशन आगाज़ होने जा रहा है। टर्मिनल 4 पर दोबारा से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है आया जाया करेगी। ये पूरा क्या माजरा है ये भी आपको बताते हैं। जनाब, एक अच्छी खबर जो है बरतानिया वाली, ज़रा इसी से आगाज़ कर लेते हैं कि बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन जो माजी में शुरू हो चुका है, मैनचेस्टर के लिए लाहौर से भी शुरू हुआ था, लाहौर बंद कर दिया, अभी से इस्लामाबाद चल रहा है। अब जनाब 30 तारीख से 30 मार्च से खबर आ रही थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन दोबारा से बरतानिया के लंदन के लिए जो फ़्लाइट ऑपरेशन है उसको रिज्यूम करने जा रही है। और ख़बर ये थी कि इस्लामाबाद से लंदन फ़्लाइट आया जाया करेगी। जो मैनचेस्टर है वो भी इस्लामाबाद से चल रहा था। और एक कह लें कि एक बड़ा जो पैसेंजर है ना, अगर पाकिस्तान की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा जो पैसेंजर बरतानिया वाला है, इसके चंद साल पहले के दादो शुमार थे, वो लाहौर के जो हमारा एयरपोर्ट है उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद जो जीटी रोड के अतराफ़ के इलाके हैं, यहाँ के लोग वहाँ पर मुकीम हैं, और जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर के लोग मौजूद हैं, उनको यहाँ इस्लामाबाद के एयरपोर्ट जो है वो ज़्यादा सूट करता है। लेकिन ज़्यादा कह लें जो फ़्लाइट ऑपरेशन था या ज़्यादा जो लोगों की आमदो रफ्त थी, वो लाहौर के एयरपोर्ट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। अब जनाब ये फैसला किया गया है, लाहौर से लंदन का जो हीथ्रो एयरपोर्ट है टर्मिनल 4, उसके लिए भी फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा रहा है। 29 तारीख को इस्लामाबाद से पहली फ़्लाइट जाएगी लंदन के लिए, और 30 तारीख को लाहौर से पहली फ़्लाइट जाएगी लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट टर्मिनल 4 के लिए। तो ये एक अच्छी खबर है जो लोग वहाँ पर मुकीम। और साथ साथ ये भी बताऊँ मैं आपको, जो पूरी प्लानिंग हो रही है, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जिसको बाय किया गया है हाल ही से एक निजी कंसोर्शियम की जानिब से, उन्होंने कहा जी फौरी तौर पर 20 जहाज़, बोले कि फौरी नहीं होगा, साल डेढ़ उसमें भी लग जाएगा। तो उसमें यही है कि वाइड बॉडी जो जहाज़ लिए जाएंगे, तो वो रूट जहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता है, यूरोपियन जितने भी रूट्स हैं, अमेरिकन जो रूट्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू जो है जनरेट होता है। तो प्लान यही है कि ये सारे के सारे जो रूट्स हैं इनको मज़ीद दोबारा से बहाल भी किया जाए। जो यूरोप की जो दीगर डेस्टिनेशन है, अमेरिकन जो डेस्टिनेशन हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बहाल किया जाए। यहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है एज़ पर टू आप अपना जो गल्फ़ जो ममालिक है, अगर हम बात कर लें तो एक अच्छी चीज़ है। इसको भी कह लें कि पाकिस्तान जो डायस्पोरा है उनके लिए एक ये गुड न्यूज़ है। अब ज़रा बात कर लेते हैं बद इंतज़ामी। वो बद इंतज़ामी तो इतनी थी कि 800 अरब का खसारा पहुँच गया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का। बड़ी कोशिशें की, बिला आखिर चंद हफ्ते पहले आपने देखा उसकी निचकारी हो गई है। अब निचकारी 135 अरब रुपये और 10 अरब गवर्नमेंट को मिलने हैं, कोई 45 अरब जो 25% है उसके मजीद मिलने हैं। लेकिन जनाब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें यह बताया गया है कि कुछ अरसे में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो जहाज़ ग्राउंड थे, वो सिर्फ जब ग्राउंड हुए तो उनको ठीक करने का किसी ने सोचा ही नहीं। अब मजमूई तौर पर जो फ्लीट है 34 का है, 16-17 जो है वो उनमें से इस पोजीशन में है, मतलब कि वो उड़ सकें। तो जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया कि जो जहाज़ ग्राउंड होता था, पीआईए इंतज़ामिया भूल जाती थी, ग्राउंड है तो ग्राउंड रहे, कोई इशू नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को डिफरेंट अपने रूट्स बंद करना पड़े। वो रूट्स हमें टर्किश एयरवेज़ को देना पड़े, और जनाब किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। 22 अरब रुपए का नुकसान 1-1.5 साल में, साल 2022 की गालमन में बताया जा रहा है, एक साल में 22 अरब रुपए का पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो खसारा है उस पर मज़ीद ऐड ऑन हुआ। कोई भी जहाज़ अगर ख़राब हुआ, 44 से 239 दिन एक एवरेज टाइम लगा लें कि जहाज़ों को ठीक होने का इतना टाइम पीरियड लगता रहा, मतलब कोई 44 दिन में हो गया कम से कम। और जिसमें जनाब एक रूटीन के जो जहाज़ थे उनमें जनाब 239 दिन भी लगे। एक जहाज़ ऐसा भी था जिसको 652 दिन लगे ठीक होने में, मतलब 2 साल से ज़्यादा अरसा वो ठीक ही होता रहा। तो ये जनाब डिफरेंट जो मद है इसके अंदर कहने के ख़तीर नुकसान पहुंचाया गया। अगर ये नुकसान ना होता तो शायद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की ये हालत ना होती, खसारा ये ना होता, या हमें इस तरह उसको बेचना ना पड़ता, हम शायद उसको खुद से भी चला लेते। अब रीज़न्स जो बताई जा रही हैं, जो एविएशन हुकाम है उन्होंने कहा जी साल 2022 कोरोना के बाद की ये टाइम पीरियड है, इसके अंदर हमें पार्ट्स की कमी का सामना था, और लोग बिल्कुल आपको पता है कि किस तरह वर्क फ्रॉम होम था, एक पैनिक था। तो ये वो टाइम पीरियड है कि इसके अंदर हम बर वक्त काम नहीं कर पाए, अदरवाइज़ ये वाला नुकसान ना होता। लेकिन ओवरऑल जनाब ये कहने के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पूरा माजा सामने आया कि जो लोग करता धरता हैं
जो लाखों रुपए सैलरीज ले रहे हैं, जिनका काम था कि इसको सही तरीके से रन करते, चलाते, जहाज़ ठीक करते, फ्लीट को डिस्टर्ब ना होने देते, रूट्स बंद ना होने देते, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब निजकारी के बाद अब एक प्राइवेट कंसोर्शियम इसको चलाएगा। अब हम देखते हैं किस तरह एक जहाज़ को 4 दिन से ज़्यादा ख़राब रहता है। देखिएगा अब जिस तरह भी हाल ही में आपने देख लिया कि एयरसेल का एक जहाज़ अगर उनके फ्लीट में कुछ 19-20 हुआ तो एयरलाइन को लाले पड़े हुए थे। वो जनाब कितनी जल्दी उन्होंने सारी चीज़ें ठीक की। इससे पहले सेरीन एयरवेज के साथ ये मामला हुआ, कितनी जल्दी जनाब उन्होंने सारी चीज़ें बर वक्त ठीक करने की कोशिश की। मतलब उतनी जल्दी फिर नहीं हो पाई होंगी, फ्लीट छोटे छोटे है ना, 8 फ्लीट है एयरसेल का और बाकी उसका भी छोटा सा फ्लीट है। तो जनाब उनमें 2-3 जहाज़ भी नहीं थे, लाले पड़ गए उनको। और जनाब पैसेंजर्स का जिस तरह से रिएक्शन, सारी चीज़ें आई, जल्दी से ठीक करके उन्होंने दोबारा अपने ऑपरेशन को बहाल कर लिया ना। यहाँ तो मतलब देखें 2 साल कितने दिन, 652 दिन, ख्याल ही नहीं आया किसी को जहाज़ ठीक भी करना है कि नहीं ठीक करना। थैंक यू सो मच।